नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं 100 जीके के लूसेंट जीके के क्वेश्चन जो कि आपको बार बार एग्जाम में मिल सकते हैं। लूसेंट यदि आपने पढ़ी है तो सिर्फ 50 प्रश्न सही करके दिखाइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। उम्मीद करूंगा आपके कम से कम 50 तो सही हो ही जाएंगे। आप लोग जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं इतना तो उम्मीद है आपसे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठती है? तो विली विली जो उठता है वो उठता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। यहां पर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया विली विली। महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था आपका 1960 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1960 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन सबसे पहले हुआ था? भाषा के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है शिकारी देवी अभयारण्य। ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1953 में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहां पर किया गया था? तो गुट निरपेक्ष का सबसे पहला हुआ था बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश है रूस। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, रूस। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो न्यायिक सेवा का जन्मदाता वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा इनमें से किसने दिया है? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है भगत सिंह जी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह राइट आंसर है। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था गेहूं। आज के वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गेहूं की टोकरी किस राज्य को कहते हैं? गेहूं की टोकरी आप कमेंट करके बताएंगे किस राज्य को कहा जाता है। जिसने पुराना वीडियो देखा है 6 बजे वाला तो उसको याद होगा गेहूं की टोकरी किसको कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सिनेगॉग को किस धर्म का आराधना स्थल कहा जाता है? तो सिनेगॉग जो है यहूदी धर्म का आराधना स्थल है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो महाबलेश्वर मंदिर पल्लव वंश के शासकों द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कालिदास किस काल के कवि जो है थे? तो कालिदास जी ये थे आपके गुप्त काल के कवि। ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? तो इंपीरियल बैंक पुराना नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो लोधी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। तारापुर महाराष्ट्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो तारापुर महाराष्ट्र ये एटॉमिक पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है?
तो मूल कर्तव्य का आपका जो संबंध है वो है अनुच्छेद 51 का से ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 का राइट आंसर है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो पहला रेल बोर्ड 1905 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले यहां पर सही आंसर हो जाएगा, कुत्ते को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पन्ना मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना मध्य प्रदेश हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, हीरे की खान के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो और लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, मेहनत करते हैं, इतना तो आपका हक बनता है। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो राजनीति के उस पार अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुस्तक थी। आपको कमेंट करके बताना है अटल बिहारी वाजपेयी जी किस पार्टी के थे, बीजेपी या कांग्रेस? अटल बिहारी वाजपेयी जी किस पार्टी के थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो ये संविधान संशोधन था आपका 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी आपका रासायनिक खाद के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, रासायनिक खाद। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, व्यास सम्मान। अंकलेश्वर का संबंध किससे है? तो अंकलेश्वर का संबंध आपका पेट्रोलियम उद्योगों से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पेट्रोलियम उद्योग। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से वंचित रखा गया है? तो ये आपका है अनुच्छेद नंबर 24। यदि आप 14 साल से छोटे हैं तो कारखानों में आप काम नहीं कर सकते हैं। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना आपकी उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली आपका केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी केरल राइट आंसर है। फायांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायांग आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में स्थित है? तो नेपानगर मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कौन है मध्य प्रदेश के सीएम? मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के सदनों की संयुक्त बैठक इसकी लोकसभा के अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जादूगोड़ा झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा जो है यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम की खान राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो तंबाकू सबसे ज्यादा होती है चीन में। ऑप्शन नंबर बी चीन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए अमरकोट राइट आंसर हो जाएगा। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी शनि राइट आंसर है। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद जो है वो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी कांच उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक चीज कमेंट करके बताइए, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि बृहस्पति और शनि में से सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, शनि के या बृहस्पति के? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए शनि और बृहस्पति में से सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? तो 1857 का मेरठ से शुरू हुआ था सर्वप्रथम विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। श्वेत रक्तकण का दूसरा नाम क्या है? तो श्वेत रक्तकणों को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। आरबीसी मतलब
जो है माफ कीजिएगा WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल, इसको ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है, श्वेत श्वेत रक्त कण। तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? तो तेनालीराम जी जो है वो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। सब टीवी पे एक कार्यक्रम भी आता था तेनालीरामा नाम से, आप लोगों में से हो सकता है कई लोगों ने देखा हो। किस किसने देखा सब टीवी वाला तेनालीरामा कार्यक्रम? बहुत ही अच्छा था, कमेंट करके बताना सब टीवी पर किस किसने देखा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है एक वलित पर्वत या नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है? तो 10 साल यदि आप भारत में रह जाएं तो आप इसके बाद आवेदन दे सकते हैं नागरिकता के लिए। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो वृंदावन गार्डन आपका मैसूर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी मैसूर राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो लोधी वंश का सबसे पहला शासक थे बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो ऑप्शन में दिया गया है, भारत में ही बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है आपका जयंत अविस्ता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो होम्योपैथी दिवस आपका 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ प्रशासन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था अकबर ने, ऑप्शन नंबर ए अकबर यहां पर राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अरब लीग का मुख्यालय कहां पर है? तो अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। भारतीय खगोल संस्थान कहां स्थित है? तो भारतीय खगोल संस्थान आपका बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर स्थित है? तो भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है प्रवाल भित्ति से, ऑप्शन नंबर बी प्रवाल भित्ति राइट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने कराया था? तो रॉक गार्डन का निर्माण कराया है नेक चंद ने, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। आपका दूध किसकी उपस्थिति का खट्टा होता है? तो जो दूध है बैक्टीरिया की उपस्थिति का खट्टा होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है आपका हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी से होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी किडनी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? तो न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल होता है तांबा और जस्ते का मिश्रण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान केंद्र कहां पर है? तो अनुसंधान केंद्र है आपका राजमुंद्री में, ऑप्शन नंबर बी राजमुंद्री राइट आंसर है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो कोनेरू हम्पी शतरंज के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है फुटबॉल। सबसे बड़ा भारतीय कुरंग कौन है? तो सबसे बड़ा भारतीय कुरंग बारहसिंगा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो एक बैरल में आपका 159 लीटर 159 लीटर होता है। पंपा किस भाषा के आदि कवि माने जाते हैं? तो पंपा जो है वो कन्नड़ के आदि कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मध्यम मार्ग के प्रतिपादक कौन है? तो मध्यम मार्ग के प्रतिपादक गौतम बुद्ध जी हैं, ऑप्शन नंबर
डी यहां पर सही आंसर है। एसेज कप का संबंध किस खेल से है? तो एसेज कप का संबंध क्रिकेट से है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था? तो स्टीम इंजन का निर्माण जेम्स वॉट द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए जेम्स वॉट राइट आंसर है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में होती है आपकी लैक्टोज, ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा, लैक्टोज। कंप्यूटर की प्रथम भाषा कौन है? तो कंप्यूटर की प्रथम भाषा होती है फोर्टॉन, ऑप्शन नंबर फोर्टॉन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो ये संबंधित है आपकी भारोत्तोलन से, ऑप्शन नंबर बी वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन राइट आंसर है। फ्यूज के तार किसका मिश्र धातु होता है? तो फ्यूज का तार जो होता है वो टिन, तांबा और सीसा तीनों का मिश्र धातु होता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, तीनों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बटरफ्लाई होता है तैराकी में, स्विमिंग में यूज करते हैं बटरफ्लाई को। बाजार के नियम के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बाजार का नियम का प्रवर्तक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाए जा सकते हैं? तो बांसुरी पर सभी प्रकार के राग बजाए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब समाप्त हो जाती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून सितंबर में समाप्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप संबंधित है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है। भारतीय समाज सेवक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की थी वो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। ये कौन इनको अपना गुरु मानता था? गोपाल कृष्ण गोखले जी किसके गुरु थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हैजा रोग फैलता है? तो हैजा रोग गंदे पानी से फैलेगा, ऑप्शन नंबर बी गंदे पानी से राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये कार्य करते हैं पास्कल के नियम पर, ऑप्शन नंबर ए पास्कल का नियम राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कहवा होता है कर्नाटक में सबसे ज्यादा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाए, कर्नाटक। कबड्डी खेल के दोनों पक्षों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में होते हैं 7-7 खिलाड़ी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। रणछोड़ शब्द किस से संबंधित है? चलिए ये मैं बता देता हूं, उसके बाद वाला आप बताइएगा। तो रणछोड़ शब्द मोरारजी देसाई से संबंधित है। आपको इस प्रश्न का आंसर देना है कि इके बना इनमें से क्या है। आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, उनमें से एक सही रहेगा, ठीक है। इके बना इनमें से क्या है? चलिए मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।